नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स की जो निःशुल्क क्लास की सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम नंबर सिस्टम का टॉपिक देखेंगे, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर थ्योरम। आज का टॉपिक रहेगा रिमाइंडर एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हिंदी में इसे शेषफल एवं शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक, आज का टॉपिक रहेगा रिमाइंडर और रिमाइंडर थ्योरम के अलग बेस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि नंबर सिस्टम को जितनी क्लासेस डली हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वो टॉपिक। कुछ और अगर मिश्रण के प्रश्न आते हैं, मिसलेनियस रहेगा, तो उसको मैं आपके इस नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आज ये नंबर सिस्टम का ये लास्ट वीडियो अपन अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर 1 से पढ़िए, आपका पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरा आपको कंप्लीट मैथ्स की तैयारी कराया जाएगा। नंबर सिस्टम से लेकर पूरा एडवांस मैथ्स तक, ज्योमेट्री हो गया, वॉल्यूम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, सब पढ़ेंगे इसमें, परसेंटेज से लेकर के सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रटना नहीं है अपने को, मैथ्स को समझ के पढ़ना है। शेषफल से आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? यदि हम किसी संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 17, और 17 को हम लोग यदि 5 से भाग देंगे। ठीक है, आप सभी ने गणित में भाग कैसे करते हैं ये सब आपने देखा होगा, बनाया होगा। तो देखिए, इसमें पहले सिंपल से अपन समझ रहे हैं, उसके बाद एडवांस में चलेंगे। तो 5 से अपने को 17 को भाग देना है। 5 से 17 कितने बार में जाएगा दोस्तों? तो 5 दिया 15। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा? 2। यही क्या है, आपका रिमाइंडर है। ये आपका बेसिक है। ठीक, ये आपका शेषफल है। कितना आपका? 2 आपका रिमाइंडर है दोस्तों। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है आपका 17। अगर 17 से हमको 5 को भाग देना है तो हमारा शेषफल क्या होगा? तो 5 छोटी संख्या है दोस्तों 17 से, 0 बार में भी आपका 0 हो गया, 5 ही आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सब जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि 5 छोटी संख्या है 17 से, तो जो आपका संख्या है वही आपका शेषफल रहेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 2/3 है, इसको अपने को भाग देना है। तो संख्या आपका 3 भाग देना है अपने को। ठीक है, कितने बार में जाएगा दोस्तों? छोटी संख्या 2 है आपका, तो 0 बार में आपका 0 उतारे और 2 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और 2 ही क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर। यही आपका क्या बचेगा? शेषफल। समझ पा रहे हैं दोस्तों? एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे भाग देना है 20 को या 50 को देना है भाग। ठीक है, 50 को मेरे को 12 से भाग देना है। कितने बार में जाएगा? तो 12, 50, 12 चौको 48 हो गया। शेषफल क्या बचा आपका? 2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? शेषफल। ठीक, ये सामान्य शेषफल है दोस्तों, ये बेसिक रिमाइंडर है। हमको क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ये बताऊंगा मैं आपको। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये हो गया आपका इजी रिमाइंडर निकालने का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शेषफल थ्योरम पर आधारित कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न है कि 43/8 कर लेते हैं। ठीक है, 43/8 कर लेंगे तो इसमें हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 43 8 से भागित होगा तो 8 पंचे
40 हो गया आपका। शेषफल क्या बचेगा 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। एक तरीका ये हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा देख लीजिए एक और, मान लीजिए 40/8 करता हूँ मैं, तब आपका शेषफल क्या बचेगा। 40 अंदर 8 बाहर, 8 पंचे 40, तो शेषफल क्या बचा दोस्तों 0। शेषफल क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक। एक प्रश्न और देखते हैं, मान लीजिए 70/80 कर लेते हैं, तो इसका शेषफल क्या होगा दोस्तों। अब देखिए 70 अंदर है, 70 को हम लोग भाग दे रहे हैं 80 से, क्या भागित होगा, नहीं होगा। 0 बार में 0 उतारे, 70 ही आपका क्या बचेगा शेषफल बचेगा। चाहे यहाँ पर आप पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट लगाने के बावजूद भी आपका शेषफल हमेशा 70 ही बचेगा, ठीक है। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। मान लीजिए -20/6, -20 को मेरे को 6 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा, या भाग होने के बाद क्या प्राप्त होगा भागफल, ठीक। तो हमको क्या करना है, -20 को अंदर रख लीजिए, 6 से भाग दिए, 6 तिया 18, ठीक। कितना बच गया -2। अब -2 बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या बच रहा है -2। क्या -2 सही संख्या है, ये एक शेषफल संख्या कहलाएगी, तो नहीं। इसको हम फिर कैसे बनाएंगे, 6 माइनस कर देंगे 2 से, ठीक है। 6 संख्या जो है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, वही संख्या को हम रख करके आपको -2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4, और यही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। समझ रहे हैं दोस्तों, कभी भी शेषफल ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता, शेषफल जो बचेगा वो आपका धनात्मक संख्या रहेगा, तो ये -2 नहीं होगा। अब ये -2 को प्लस में कैसे बदलेंगे, तो हमने मान लीजिए आप कैरी लिए हैं, या आपने इसको 6 से भाग दिए, तो 6 को सामने रख करके 2 से घटा दीजिए, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसी कड़ी में एक और प्रश्न देखिए, यदि मैंने -25 को 7 से भाग दिया दोस्तों, तो शेषफल क्या बचेगा। माइनस संख्याओं का अगर भागफल देते हैं तो माइनस में शेषफल बचता है, लेकिन उसको हमको प्लस में लाना है, ठीक है। -25 कर लिए, 7 तिया 21, आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे -4। अब -4 शेषफल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या करना है, 7 - 4 करेंगे, उत्तर आएगा आपका 3, और यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यही आपका हो जाएगा शेषफल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए 80/100 कर लेता हूँ मैं, 80/100, ठीक है। इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, कि क्या रिमाइंडर बचेगा समझना है। सबसे पहली बात तो संख्या को हम लोग 5 से भाग कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10 और 0, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। फिर काटेंगे इसको दोस्तों, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है। अब ये संख्या को हमको यदि हमको रिमाइंडर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो अभी क्या बच रहा है वर्तमान में 4 बच रहा है दोस्तों। उसके बाद कौन कौन सी संख्या बची थी, कौन कौन सी संख्या से हमने इसको भाग दिया है, तो सबसे पहले हमने भाग दिया था 5 से, उस संख्या को 5 को रखेंगे। उसके बाद हमने कौन सी संख्या से भाग किया, तो 4 से किया, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 4 पंचे 20, और 20 गुणे 8 करेंगे, 20 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यही आपका रिमाइंडर हो गया दोस्तों। ये एक तरीका हो गया। यदि मैं यहीं पर ही बताऊँ या आपको 80/100 कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट आंसर 80 रिमाइंडर होगा। कैसे, 80 जो है आपका छोटी संख्या है 100 से, 0 बार में आपका 0 उतरा, और 80 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया जो मैं आपको पहले बताया, एक तरीका ये हो गया भाग करके काट करके निकाला, ठीक है। इसके बाद एक और देख लीजिए, मान लीजिए 80/100 ही है, ठीक है, 80/100। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, 10 बार में जाएगा, ठीक, 0 0 कट गया पहला चीज़, तो 8 बचे 10 बचा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, 8 गुणे डायरेक्ट 10 कर सकता हूँ, किससे काटा था 10 से, तो आपका हो गया 80 रिमाइंडर यहाँ पर, ठीक है। एक और तरीका देख लेते हैं, मान लीजिए 80/100 है, मैं बस भाग कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ठीक। तो 4 गुणे में अगर 20 करूँगा, क्योंकि मैं 20 से भागित दिया हूँ इसलिए 20 से इसका गुणा कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 80 रिमाइंडर, ठीक।
ठीक, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक और तरीके समझिए दोस्तों। मान लीजिए एक प्रश्न है 18/5 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे को रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 15/3 कर सकते हैं, तो 15 + 3 कर सकते हैं, 15 + 3/5 कर सकते हैं। क्यों 15 किया यहाँ पे, क्योंकि 5 से 15 डायरेक्ट कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 × 15 कट गया, डायरेक्ट क्या बच रही संख्या 3, यहाँ पे 3 बच रहा है दोस्तों। अगर मैं 18/5 करूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से भी बनाऊँगा, 5 × 15 हो गया, ये आपका 3 बच रहा है रिमाइंडर। ठीक, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका, मान लीजिए मैं 18/5 ही किया हूँ। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 - 2 भी कर सकता हूँ, बटे क्या कर सकता हूँ दोस्तों 5। क्यों किया हूँ 20, क्योंकि 5 का ये पहाड़े में आता है 20। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 कट गया, -2 बच रहा है मेरा रिमाइंडर। अब मैं आपको बताऊं कि कभी भी संख्या माइनस में नहीं रहेगी। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं, उससे हम घटा देंगे। तो 5 - 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 रिमाइंडर। सभी का रिमाइंडर 3 आ रहा है दोस्तों, ये देखिए सभी का रिमाइंडर 3 ही आ रहा है। ठीक, ये तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 18/5 करूँगा तो कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 × 15, 3 बच रहा है, ये 3 रिमाइंडर। तो बेसिक को समझना है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्त, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको आगे प्रश्न में काम आएंगे। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। मान लीजिए प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट को समझिए, 30/9 है, इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो 9 के पहाड़े में 30 जाता है, नहीं जाता है, कितना जाएगा न्यूनतम मान उसका, 9 × 27, 9 एकम 9, 9 × 27, कितना बच रहा है 3 रिमाइंडर। ठीक, अगर मैं बात करूँ 30/9, इसको मेरे को और सॉल्व करना है। किस प्रकार से निकल सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए 9 × 27 के बाद 9 चौको 36 पढ़ता हूँ मैं, तो शेषफल क्या हो जाएगा -6। और माइनस में हमको आंसर नहीं लेना है, तो 9 से हमको क्या करना है, घटाना है। 9 - 6 करेंगे तो 3 आ रहा आया, 3 रिमाइंडर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न, संख्याओं का शेषफल किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए यहाँ पर से हम देखते हैं अब क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4 9 6 5 4 3 2 1 0 7 8 3 9 ठीक को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है 4 9 6 5 4 3 2 1 0 7 8 3 9 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, अब दोस्तों इतनी बड़ी संख्या को अगर हम इस विधि से बनाएंगे तो हमको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 4 9 5 4 3 2 1 0 7 8 3 9 अगर 4 से भाग देने लगा मैं तो बहुत समय हो जाएगा। आपको याद होगा कि मैं आपको भाज्यता का नियम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, भाज्यता के नियम की क्लासेस में आपको नंबर सिस्टम में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कौन सा, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लेक्चर 1 से पढ़िए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेक्चर 1 से पढ़िए, आपका पूरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भाज्यता का नियम हमने पढ़ा था दोस्तों, उसमें मैंने 4 का भाज्यता नियम, 4 का भाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम की जो 2 संख्याएं हैं, अंतिम की 2 संख्याएं यदि आपका 4 से भागित हो जाएंगी तो वह संख्या आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब यहाँ पे अंतिम 2 संख्या कौन सी है दोस्तों, तो अंतिम 2 संख्या यहाँ पर 39 है। सिर्फ और सिर्फ 39 को हमको 4 से भाग करना है, बाकी जो शेषफल आएगा वही उत्तर होगा। तो हमको सबको पता है कि 4 एकम 4 और 4 निया 36, 4 निया 4 9 36 होता है। रिमाइंडर कितना बचा है दोस्तों, 3। बस यही आपका आंसर है। संख्या देख के डरना नहीं है, गणित को देख के डरना नहीं है, बस आपको समझना है, बुद्धि लगाना है और बनाना है। तो 4 निया 36 होता है। ठीक है, 4 चौको 40 होता है। अगर 4 चौको यहाँ पे मान लीजिए 40 करता मैं, 4 चौको 40,
तो -1 रिमाइंडर बचता। अगर -1 को मैं फिर 4 से घटाऊंगा ही तो मेरा कितना रिमाइंडर आता? 3 रिमाइंडर आता। अगर मैं बढ़ा के लिखूं तो मेरे को घटाना पड़ेगा, और मैं अगर कम करके लिखूं तो वही उत्तर प्राप्त होगा। तो इसके लिए इसका आंसर 3 रिमाइंडर है। ये भी 3 रिमाइंडर ही आ रहा है, बस इसमें एक स्टेप हम आगे बढ़ गए थे। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या देख कर घबराना नहीं है दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए संख्या 4 9 5 6 4 9 5 4 9 5 1 3 1 4, ठीक है, को 8 से विभाजित क्या कर रहे हैं? 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, हमको क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। व्हाट वुड बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? 4956 495 495 1314। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको 8 का विभाजिता के नियम भी भाजिता के नियम के टॉपिक पे बताया था। 8 का विभाजिता के नियम क्या कहता है कि अंतिम की जो 3 संख्या है वो अगर माफ़ करिएगा, अंतिम की 3 संख्याएं जो अगर 8 से विभाजित होंगी तो वो संख्या आपका 8 का भाजिता का नियम कहलाएगा। अंतिम की 3 संख्या देखना है हमको। ये पूरा इतना लंबा सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। लास्ट का जो है 3 संख्या, यही अपने को काम है। नियम क्या है? कर दीजिए आप भाग, 314 को 8 से भाग दीजिए, इस प्रकार से दे दीजिए दोस्तों, ठीक है, यदि उसमें तकलीफ होता है तो। अब 8 से भागित कर रहे हैं तो 8 तिया होता है दोस्तों 24, और 8 चौको क्या हो जाता है? 32। तो 32 बड़ी संख्या हो जाएगा यहाँ पर, 31 छोटी संख्या। तो हमको क्या करना है? 8 तिया 24, ठीक। घटा दीजिए दोस्तों, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 7। ये संख्या कट जाएगा, बचेगा 4। अब 8 निया 72 होता है, 8 9 जा 72, ठीक। तो आपका 2 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर बचा दोस्तों यही आपका उत्तर है, ठीक। तो मैंने बोला कि बड़ी संख्या देख के डरना नहीं है। यदि आपने भाजिता का नियम पढ़ा है तो आपसे ये प्रश्न बन जाएंगे ईजिली। पूरी संख्याओं को घटाते बढ़ाते भाग देते नहीं रहना है इसमें, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। यदि ना आए समझ में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, कहाँ पर, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दें दोस्तों। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, और उस हिसाब से हम आप लोगों के लिए और कंटेंट्स अच्छे लेकर के आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 से नहीं, 4 बोलेंगे तो सर आप 4 ही से क्यों करें। मान लीजिए 2 1 3 5 6 4 9 0 1 2 1 9 3 0, ठीक है, 9 3 0, या इसको कर लेते हैं 9 3 8 कर लेते हैं, ठीक है, को 8 से विभाजित करने पर, 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा? कितना रिमाइंडर होगा, या रिमाइंडर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, मैं बता आपको लास्ट की 3 संख्या को देखना है। 8 का विभाजिता का नियम, यदि 8 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 16 होता है तो हमको 4 संख्या देखना होता, 1 9 3 0 1 9 3 8 को। लेकिन यहाँ पर हमको किसको मतलब है? भाजिता का नियम 8 का क्या आता है कि अंतिम 3 संख्या अगर 8 से भागित हो रही है तो वो संख्या 8 का विभाजित है, ठीक। तो 938 को देखना है, 938 बटे हमको क्या करना है? 8 करना है, ठीक। इस प्रकार से बना लेते हैं दोस्तों, 938 बटे 8, 8 एक कम 8, ठीक। बच गया कितना? 1, और नीचे उतारेंगे हम लोग 3, ठीक। 8 एक कम फिर 8 एक कम फिर 8 करेंगे, बचेगा कितना दोस्तों? घटाएंगे तो 8 5 13, 5 बच गया। नीचे उतर जाएगा इस बार 8 आपका यहाँ पर, फिर 8 7 56 होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका -2, सॉरी ओनली 2। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों? रिमाइंडर 2 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि 16 वाला, 16 पे मैं बता देता हूँ आपको। 6 9 3 5 4 0 1 2 3 9 5 0, ठीक। ये आपका हो गया, मान लीजिए 8 5 0 कर लेते हैं, कुछ भी संख्या रख सकते हैं, चलो 1 2 3 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को
16 से विभाजित करने पर, 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल बताइए। ठीक, अब 16 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम की 4 संख्या यदि 16 से भाजित होंगी तो वह संख्या आपका 16 का विभाजित नियम कहलाता है। ठीक, क्या करना है अपने को? 3 1 2 3 16 से भागित देना है। तो 16 एक कम हो जाएगा आपका 16, ठीक, और 16 दूनी हो जाएगा 32। तो 32 बड़ी संख्या हो जा रहा है, इसलिए एक बार में 16 किए हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बच गया? 6 5 11 5, ये 2 हो गया 1 15। अब यहाँ पे 15 जो बच रहा है आपका 16 से क्या है? छोटी संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 उतारेंगे दोस्तों। अब देखिए, जिन लोगों का बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो लोग मैथ्स का डिविजिबिलिटी रूल भूल चुके हैं, किस प्रकार से भाग देते हैं, उन लोगों के लिए एकदम बेसिक से बताते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बेस भी स्ट्रॉन्ग रहे। यदि बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई से भी क्वेश्चन मैथ्स का बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब 152 कितने बार में जाता है? 16। देखिए 16 दहाम कितना होता है? 160 हो जाता है। तो 16 निया अपन निकाल सकते हैं, कितना होता है? 16 निया 144 होता है दोस्तों, है ना। 16 निया हो गया आपका 144, घटा दीजिए, ये बच जाएगा 8, 4 कट गया, ये कट गया। अब नीचे कौन सी उतर के आ जाएगी संख्या? आपका 3। ठीक है, अब देखिए 16 पंचे कितना होता है दोस्तों? 80 होता है, तो बच गया आपका 3। यही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा शेषफल दोस्तों। तो देखिए, बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है, आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तो आपसे ये शेषफल निकलना बन जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597 को 25 से भाग दिया जाए। ठीक है, 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब सर बोलेंगे अभी तो एक सिंगल सीरीज थी क्वेश्चन नंबर्स की, उस पर निकालना था, अब ये प्लस वाला साइन आ गया, तब कैसे निकालेंगे? 2 तरीका इसका निकालने का। ठीक है, 2 तरीका है, जान लीजिए दोस्तों। एक तो हो गया, सबसे पहले सबको जोड़ करके हम लोग 25 से भाग दे देंगे। कैसे? इस प्रकार से 273 प्लस 375 478 657 557। ठीक, 7 दूनी 14, 14 और 8 हो गया 20 25, और ये हो गया 28। 7 कितने बार है? 3 बार, 7 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 और 9 को जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2, पहली वाली संख्या आपका 38 होगा। ठीक है, ये 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, आपका ये हो जाएगा 8, बचा ये 2। ठीक, इसके बाद ये हो गया आपका 5 6 11 12 14। तो इस प्रकार से ये आपका 2380 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2380 हो जाएगा। ठीक, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आराम से आप इसे जोड़िए। 2380 को हम लोग 25 से भाग देंगे, तो 25 से एक बार में तो जाएगा नहीं दोस्तों, है ना। 25 से एक बार में नहीं जा रहा है, 25 अट्ठे करेंगे तो आपका 200 आएगा। नीचे क्या उतर के आ जाएगा? 38, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 38 जाएगा एक बार में, बिल्कुल जाएगा, बच जाएगा कितना? 3 और 1, 0 बचेगा नीचे आकर के फिर। ठीक, और फिर 25 पंचे 125, आपका बच गया 5। यही आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। यही हो जाएगा आपका उत्तर दोस्तों। ठीक, तो ये थोड़ा क्या हो गया? लेंदी प्रोसेस हो गया। लेंदी प्रोसेस मतलब कि आपको जोड़ना है, फिर उसके बाद भाग देना है। एक और मेथड है, मेथड 1 हो गया ये तरीका बनाने का, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देख लेते हैं हम लोग, एक और जो तरीका है। ठीक, मैंने कहा संख्या क्या क्या थी आपका? 273 प्लस 375 प्लस 478, ठीक है, प्लस 657 प्लस 597। ठीक,
इसको हम लोग क्या करना है, 25 से भाग देना है। ठीक है, 25 से भाग देंगे तो दोस्तों देखना है कि शेषफल किस प्रकार से बच रहा है। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहली बात, इस संख्या को सभी से आपको क्या करना है, भाग दे करके देखना है। संख्या को 25 को सभी से भाग देना है, पहला चीज़, और जो शेषफल बचेगा उसको लिखना है। ठीक, 25 एकम 25। ठीक, 25 एकम यहाँ पर हो गया 25। कितना शेषफल बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। अब 23 जो है 25 से छोटा है दोस्तों, तो 23 अगर 25 से छोटा है तो हम लोग 23 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, और शॉर्ट करना है हमको, चीज़ों को और समेटना है, तो हम लोग यहाँ पे -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 23 जो है 25 से -2 मतलब 2 छोटा है, इसलिए -2 लिख लिए। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उसके बाद फिर प्लस किए। अब फिर 375 को देखना है दोस्तों। 375 जो है 25 से कम 25। ठीक है, कितना बच रहा है दोस्तों, आपका 12 बच रहा है। तो 375 25 से पूरा एक बार में चले जा रहे हैं, 12 बच रहा है, तो 25 पंचे 125 हो रहा है। ये देखिए 25 से कम 25 किए तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 12 बच रहा है दोस्तों। फिर ये बन जाएगा 125 5। ठीक है, और 25 पंचे फिर आपका 125, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको जोड़ना है दोस्तों, और इस संख्या को देखना है 478 को। अब 478 को हम लोग एक बार में, आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, आपका कितना बच जा रहा है दोस्तों। अब ये 25 से कम 25 के यहाँ पे भी 25 से कम 25 करें तो ये बच गया कितना दोस्तों, 22। ठीक है, अब 22 कितने बार में जाएगा, 228 कितने बार में जाएगा दोस्तों, 25 निया करेंगे हम लोग, 25 अगर 25 निया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। ठीक, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा दोस्तों। इसके बाद फिर आपको क्या देखना है, ये वाली संख्या 657 को देखना है, कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो 25 दूनी 50 होता है, बचा कितना 15। ठीक, अब 157 कितने बार में जाएगा दोस्तों, 25 छक्के 150 हो गया, तो 150 में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है यहाँ पर। इसके बाद फिर प्लस करेंगे दोस्तों। अब ये संख्या को देखेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, तो 9 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 चौको 100 होता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक, 2 संख्या -3 में और बाकी सभी संख्या क्या है, प्लस में है। यहाँ पे माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं तो -5 हो जाएगा, ये संख्या और ये संख्या को जोड़ लिए, और इसको जोड़ लेंगे 7 3 हो जाएगा आपका 10। आंसर क्या हो जाएगा, 5 रिमाइंडर। तो यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको ये मेथड ज़्यादा सरल पड़ेगा दोस्तों, जिसमें आप संख्या को कम ज़्यादा करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये जो संख्या दिया है 1 2 3 4 5, इसके जगह 8 9 दे दिया जाए तो दोस्तों बड़ा तकलीफ हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है। यदि जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, जिसको पहाड़ा याद है, उनके लिए मेथड सरल है। ठीक, चलिए इसी कड़ी में एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक और प्रश्न करते हैं। मान लीजिए प्लस वाला तो देख लिया हमने, अब एक गुणा वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम कर लेते हैं 75 गुणे, हम कर लेते हैं यहाँ पर 84 गुणे आपका हो गया 75। इसको हमको क्या करना है, 9 से, ये संख्या है, 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए। अभी मैं इससे पहले वाला आपको एक सबसे पहले बताया था कि नॉर्मल प्रश्न 1 2 3 4 5 6 इनको भाग देने से शेष क्या आएगा। इसके बाद में देखा एडिशन वाला दिखा दिया आपको, प्लस वाला दिखा दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ गुणे वाली संख्या को। गुणे वाली संख्या में अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं या किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं करना है, नियम वही है 75 84 गुणे आपका हो गया 75 बटे क्या करेंगे 9। अब ये संख्या को सबसे हमको क्या करना है, भागित देना है और शेषफल को लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 संख्या। ठीक, 9 निया 81 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा कितने, 3 संख्या बच जाएगा। और 9 अट्ठे 72 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसको क्या करना है, इंटू कर देना है, 3 × 3 × 3 अपॉन में अभी भी 9 रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक शेषफल हमको निकालना है, तो संख्या एज इट इज़ रहेंगी, याद रखिए। ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 बटे हम क्या करेंगे 9। अब 9 तिया 27, पूरा संख्या कट जा रहा है, इसलिए शेषफल क्या बचेगा, याद रखिए 2 0 बचेगा। शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पर
शून्य। आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शून्य बचेगा। ठीक, ये तरीका आसान था दोस्तों, क्योंकि ये गुणा पर था, वो प्लस पे था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और गुणा पे मैं बता रहा हूँ आपको। प्लस वाला तो काफ़ी इजी था, एक और क्वेश्चन प्लस वाला भी देख लेंगे इसके बाद। मान लीजिए एक प्रश्न है 1356 इंटू 1363 इंटू 1330 इंटू 1397। ठीक है, ये चार संख्या हैं, इनको यदि 13 से भाग दें, 13 से भाग देंगे, शेषफल बताइए। यदि 13 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 356 गुणे 363 गुणे 1330 गुणे 1397 को हमको क्या करना है, 13 से भाग देना है। ठीक, अब यहाँ पर काटिए सभी संख्याओं को। 13 कम 13, 13 कम 13, 13 चौको 52। यहाँ बच गया, संख्या कितना बच रहा है आपका, याद रखेंगे 4 बच रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली संख्या को देखना है तो 13 एकम 13 गया, फिर 13 पंचे 65 होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, -2। ठीक है, फिर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो यहाँ पे +4। फिर यहाँ पे 13 एकम 13, ठीक है, फिर 13 सत्ते हो या आपका 91 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 +6। अब संख्या होंगे 4 गुणे -2 गुणे 4 गुणे 6 बटे आपका 13। ठीक, यहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं, इसको -8 गुणे आपका क्या कर सकते हैं, 4 चौके 24। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 13। अब ये संख्या और कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है। 13 एकम 13 हो गया और 13 दूनी 26, तो यहाँ पे हो गया -2। -16 हो गया दोस्तों, बटे 13 कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 रिमाइंडर बचेगा। -3 को अपन को क्या करना है, 13 से फिर घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। यही आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्लस वाला मैं बोल रहा था, एक ही प्रश्न कराया था। $509 + 124 + 314 + 420 + 786 को 16 से भाग देने पर शेषफल बताइए। ठीक है, क्या करेंगे, 2 नियम बता चुका हूँ मैं। पहला नियम तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सब कुछ जोड़ना है, उसके बाद भाग देना है। दूसरा नियम को मैं बता रहा हूँ आपको, क्या करना था बता चुका हूँ उसको भी, कि संख्याओं को रख करके उसमें कम करना है। संख्याओं को कम करने से शेषफल निकालने में आसानी होगा। 124, 314, 420। वीडियो को आप लोग पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करिए। यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो आपके हाथ में है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, रोक सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, जो कि आपको कोचिंग्स में अलाउ नहीं होता है। एक बार देखिए मैथ्स की क्लासेस, उसके बाद 2-3 महीने में कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगेन एंड अगेन बार बार वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस को अपना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 तिया होता है 48, पहला चीज़ तो यहाँ पे बच गया आपका 2। अब 16 दूनी 32 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि 29 बन रहा है, 29, 30, 31, 32, पहला वाला संख्या -3। फिर 16 8 कितना हो गया, 128 हो गया दोस्तों, तो ये हो गया -4। ठीक, फिर 16 दूनी 32 होता है, तो एक बार अब क्या करना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा, 314। फिर यहाँ पे हो गया आपका 16 एकम 16। ठीक है, अब 16 और यहाँ पे 15 बच गया और 4। फिर आपका 16 निया करेंगे तो 144 हो जाएगा और आपका बच जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10। ठीक, ये वाले में 10 बच गया। ठीक है, अब 16 तिया 48 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 10 बच गया, तो ये बन गया 100, और 16 सिक्सा होता है 96, तो यहाँ पे +4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 16 4 या 64 हो गया दोस्तों, है ना।
तो यहाँ पे बच गया 64 और ये हो गया 14, 146। 146 बन रहा है तो 16 नहीं आपका 146, तो 16 नहीं आपका 144 होता है, तो यहाँ पे 2 बच रहा है रिमाइंडर। ठीक है, 2 बच रहा है आपका रिमाइंडर। अब यहाँ पर हमको यही चीज़ देखना है दोस्तों, क्या क्या संख्या आ गई, -3 प्लस -4, ठीक है, +10 +4 +2, जोड़िए घटाइए और बटे में आपका 16 रहेगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 10 और 4 14 और 2 16। ठीक, 16 प्लस ये हो जाएगा -3 -7 -4, ये हो जाएगा -7 बटे 16। ये तो कैंसिल हो गया दोस्तों, बचेगा -7। जो संख्या माइनस में है तो क्या करेंगे, इसको 16 से फिर घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 9। यही आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि शेषफल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं किस प्रकार से निकालना है शेषफल थ्योरम पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं, CGPSC का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्यों मैं आपको बोला हूँ कि जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं CGPSC के हो या CG व्यापम का हो, चाहे रेलवे का हो, SSC के हो, जो मेरे को मिलता है दोस्तों मैं उसको आपको बताता हूँ बना करके। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तो हम सभी चैप्टर्स का मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि आपका भयंकर प्रैक्टिस होए। जितना हो सकता है मैथ्स प्रैक्टिस से ही बनता है दोस्तों, है ना, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए दोस्तों। ये नहीं कि वीडियो अगर 2-3 दिन नहीं आया है तो सर पढ़ाना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, कुछ काम रहता है, बिज़ी रहते हैं, इस वजह से हमको वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। लाइफ टाइम ये वीडियो रहेगा दोस्तों, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। गणित ही की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम GS भी पढ़ाते हैं, छत्तीसगढ़ भी पढ़ाते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CGPSC आया हुआ प्रश्न है RDA 2014 का, याद रखेंगे CGPSC, ओके, छत्तीसगढ़ PSC का आया हुआ प्रश्न है 2014, RDA में आया हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था, 43 × 61 × 79 × 99 × 27 × 55। ठीक, ये संख्याओं को 26 से भाग देने पर शेषफल बताइए। ठीक है, शेषफल पूछा था उसने। चलिए आप लोग वीडियो को स्वयं से पॉज करिए और एक बार बनाने का प्रयास करिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपसे बन ही जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं। अब 26 दूनी कितना होता है दोस्तों, तो 26 दूनी होता है 52 होता है। 52 बड़ी संख्या हो जा रही है, इसलिए क्या करेंगे 26 को एक ही बार रखेंगे। तो 43 में हम लोग 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 17 बचेगा। ठीक है, सभी संख्याओं को मैंने कहा कि भागित करना है। फिर 26 दूनी होता है 52, तो 52 में कितना जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, या 61 - 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा दोस्तों, ये भी कट गया। फिर 79 है दोस्तों, 26 दिया करेंगे तो 78 होगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद 99 बच गया। अब 26 चौको करेंगे तो 104 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए 26 या 78 ही रखना पड़ेगा, इसलिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 78 - 99 करेंगे, 99 - 78 करेंगे तो आपका बच जाएगा 21। फिर 26 से एक बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 1। 26 दूनी 52 होता है तो कितना बच जाएगा आपका, 3। ठीक, गुणा करिए इनको फिर से, बटे में क्या रहेगा आपका 26 रहेगा। तब तक 26 रखना है, तब तक संख्या हमको शेषफल नहीं बच जाती है, जब तक 26 से छोटी संख्या हमको प्राप्त नहीं हो जाती है। गुणा करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 एकम 21, 21 दिया आपका हो गया 63। ठीक, और 17 निया कितना हो जाता है आपका 153। तो 153 गुणे हमने क्या किया आपका 63 बटे 26। फिर से और चाहें तो हम भाग दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे क्योंकि हमको यही सरल पड़ेगा दोस्तों। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 52 में हम 63 में अगर 52 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 11 बच जाएगा। और इसको घटाना है तो 26 पंचे करेंगे तो 130 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 23। ठीक है, तो 23, तो ये हो गया आपका 23 गुणे अपना 11 करेंगे तो अपना नीचे में हो गया 26 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ
23 × 11 कर लेते हैं। तो 23 × 11 करने से 23 230 और 230 प्लस 1 200 हो गया आपका 53। 253/26 करेंगे दोस्तों तो आपका कितना शेषफल बचेगा? 19 शेषफल बचेगा और आपका उत्तर भी यही होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न सरल कैसे हुआ, पहाड़ा से। यदि आपको टेबल याद है दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, 1 से 30 तक आप टेबल याद करेंगे तो आपसे फास्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो याद रखिए, टेबल को याद करिए दोस्तों। काफ़ी लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। टेबल याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ये आपका प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, एंड अदर थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा दोस्तों। चाहे गणित हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे कुछ भी हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं CGPSC का, उसके बाद फिर आज का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये वाला टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें और भी टाइप्स बचे हुए हैं, और भी प्रकार बचे हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो लास्ट है। ये भी आया हुआ प्रश्न है, CGPSC 2015 प्रीलिम्स में आया हुआ है। CGPSC 2015 का प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, मस्ट आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ था कि P = 1322 इंटू 1325 इंटू 1328 है। P एक संख्या है और संख्या दी गई है 1322 × 1325 × 1328। तो P को यदि 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? प्रश्न ऐसा ही था कि अगर P को हम लोग 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और प्लीज़ दोस्तों स्वयं से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, 14 एकम 14 हम इस प्रकार से निकालेंगे, वैल्यू को फिर से काटेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 14 नहीं करेंगे तो 126, तो 132 माइनस अगर 126 करेंगे तो 6 बचेगा दोस्तों। फिर ये हो जाएगा संख्या 62 बन जाएगी। फिर 62, तो 14 चौके कितना होता है, 56 होता है, तो 56 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, फिर ये आपका 6। तो यहाँ संख्या हो जाएगा 6 बच रहे हैं। अब 1325 है, फिर से आपका कितने बार में जा रहा है, यहाँ पर 6 बार में जा रहा है दोस्तों, कितना 126, तो 126 में फिर घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 14 चौके, फिर से 14 चौके 56 करेंगे, तो 65 माइनस इस बार 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 बचेगा। तो यहाँ पे आपका 9 हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे 1332 है, फिर से अब इसको फिर से घटाएंगे 126 में तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 हो जाएगा। तो फिर छोटी संख्या हो रहा है यहाँ पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से आपको 56 रखना है और घटाना है, तो कितना हो गया 2 और ये 12। ठीक, अब यहाँ संख्या हो गया 6 × 9 × आपका 12 बटे आपका हो गया 14। ठीक, अब यहाँ पर एक और तरीका अपन निकाल सकते हैं, फिर से गुणा करके अपन निकाल सकते हैं, या संख्याओं को थोड़ा स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो एक और तरीका है दोस्तों। यदि मैं इन संख्याओं को 2 से भाग दे दूँ, मान लीजिए 2 सत्ते 14 और 2 छक्के हो गया आपका 12 हो गया, तो संख्या छोटी हो गई दोस्तों। अब क्या संख्या बच गया, 6 9 और 6/7। ठीक है, अभी और भागित हो गए तो नहीं होगा, यहाँ पे मैंने 2 से भाग दिया, याद रखेंगे 2 से भाग दिया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये काम आएगा यहाँ पर। इसके बाद मैंने छोटा किया है दोस्तों, जैसे अभी बनाते आ रहे थे वैसे भी आप बना सकते हैं, पर यहाँ पे संख्या को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने, इस संख्या को छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, 2 सत्ते 14 और एक ऊपर वाली एक संख्या को मैंने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना हो रहा है ये संख्या, 6 7 6 जो है एक संख्या छोटी, इससे तो -1 कर सकता हूँ। 9 7 से 2 बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे संख्या हो गया -1 -1 +1 और ये हो गया 2 बटे हो गया आपका 7। ठीक, अब 2 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका रिमाइंडर 2 छोटा है। ठीक, तो आपका 2 आ गया यहाँ पर एक संख्या, यही आपका हो गया रिमाइंडर। पर ये आंसर नहीं है दोस्तों। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोला हूँ कि मैंने 2 से एक बार भाग दिया था, तो इस 2 में हमको क्या करना है, ये वाला जो 2 है उसको गुणा कर देना है। ठीक है, ये वाला जो 2 है इसके साथ हमको क्या करना है, इस 2 का गुणा कर देना है, इस 2 का। ठीक है, तो अपने को आंसर मिल जाएगा 4 और 4 यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर।
यही हो जाएगा दोस्तों उत्तर। यहाँ बस मैंने आपको तोड़ा है दोस्तों, ये आपका 7 और ये आपका 6 बार में, 2 7 14 और 2 6 12। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने तोड़ा है, इसलिए उसको बाद में आकर के गुणा किया है मैंने यहाँ पे उत्तर में, ठीक है, रिमाइंडर शेषफल में। यदि मैं यहाँ पे तोड़ता नहीं, यदि यहाँ पे मैं 14 को 7 से भागित नहीं करता, 2 से भागित नहीं करता, तो मैं सिंपल बनाते आता, यहाँ पर मेरे को संख्या डायरेक्ट 4 मिलता। ठीक, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए इसी में ही बता के दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये हो गया मान लीजिए 6 9 और 12 बटे हो गया 14। अब पहाड़ा पढ़िए फिर से, 6 9 से 54 और ये हो जाएगा आपका 12 बटे आपका 14। ठीक है, यहाँ पे हो गया 14 चौक 56 होता है, तो -2 ये हो गया। और यहाँ पे हो गया 14, जो 12 संख्या है वो आपका छोटा है, तो यहाँ पे भी -2 -2 आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बता दिया, मैंने बताया कि स्प्लिट किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो आपको सही लग रहा है तो आप इसी से ही चलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका शेषफल पर आधारित प्रश्न। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे शेषफल पर बचे हुए जो टाइप्स हैं, जो प्रश्न हैं उसको। यदि आप लोगों ने दोस्तों चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक प्लीज़ शेयर करिए, ताकि हम निःशुल्क शिक्षा और अच्छे से आप लोगों को दे सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर से करें, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी निःशुल्क चाहिए। मैथ्स की शुरू हो गई है दोस्तों, और ये पूरा प्रोसेस आपका चलेगा जब तक ख़त्म नहीं होता मैथ्स। ठीक है, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे। मैथ्स की क्लासेस होंगी दोस्तों, रीजनिंग की क्लासेस होंगी दोस्तों, छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही हैं, जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, लैंग्वेज की भी चलेंगी दोस्तों। तो ये सभी आपका सेक्शन जो है हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ में कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क, वो भी मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ पर दोस्तों, और अच्छे से आप लोग भी पढ़ाई करें और एक पोस्ट आप लोग अपना सुनिश्चित कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।